अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त आपका होस्ट इरशाद आपके सामने हाज़िर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रास्टर और वेक्टर बेस। हम एडोबी फ़ोटोशॉप जब भी यूज़ करते हैं तो हम उस पे ये देखते हैं कि हम जो भी फ़ाइल बना रहे हैं वो वेक्टर बेस है या रास्टर बेस है। तो मोस्टली आप जो है ना, अगर जो हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ़ोटोशॉप अभी बिगिनिंग से यूज़ कर रहे हैं, उन्हें इन दोनों के दरमियान डिफ़रेंस नहीं पता। तो एक छोटे से पॉइंट्स के साथ और चंद अहम पॉइंट्स के साथ हम आपको इसको समझाने की कोशिश करेंगे। देखें, ये इतनी परेशानी वाली बात भी नहीं है। एक छोटा-सा पॉइंट है जिसको अगर हम समझ लें ना, तो हमारे लिए बहुत आसानी हो। कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो अहम पॉइंट्स बताऊँ जिसमें आपको आसानी हो। क्योंकि थोड़ा ये समझने में भी थोड़ी परेशानी का बाइस होता है, लेकिन इसमें अगर आप अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं 2-3 एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। फ़र्ज़ करें कि आप फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं और फ़ोटोशॉप में आपने एक लाइन बनाई है, ठीक है? एक लाइन बनाते हैं या एक सर्कल बनाते हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं उस लाइन या सर्कल को, ठीक है, हम उसे जो है दूसरे के साथ उसको मर्ज करें। तो हम बाज़ औक़ात उसको मर्ज कर नहीं पाते, तो हम क्या करते हैं, उस पे राइट क्लिक करके उसे रास्टराइज़ करते हैं। फिर जाके हम ये सारी चीज़ें हमारे लिए आसानी होती है। लेकिन अब ये रास्टर और वेक्टर के दरमियान डिफ़रेंस कैसे होगा? हम इसको कैसे समझेंगे? देखें, जो रास्टर होता है वो पिक्सल पे बना हुआ होता है। यानी आप जो भी पिक्चर बनाते हैं, आप उसे ज़ूम करें, आप उसे मैक्सिमाइज़ पे लेके जाएँ, जितने आप करीब उसके जाएँगे तो वो एक छोटे-छोटे बॉक्सेस बन जाएँगे। तो ये छोटे-छोटे जो बॉक्स हैं ये आपके पिक्सल होते हैं। तो ये पिक्सल ही आपके रास्टराइज़ होते हैं, यानी आपको जो भी पिक्चर है उसको रास्टराइज़ पे लाना पड़ता है। सपोज़ आप एक सर्कल बनाते हैं तो वो वेक्टर पे बन जाएगा। उसे जब आप रास्टराइज़ करेंगे तो आप उसे पिक्सेलेट कर लेंगे, यानी उसको आप बॉक्सेस की सूरत में आप ले आएँगे। इसी तरह जब हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर जो है वो हम इलस्ट्रेटर में उसे हम यूज़ करते हैं। तो मोस्टली जो जितना भी आप इलस्ट्रेटर के सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, जो भी आप पिक्चर्स बना रहे हैं, यहाँ पे कोई ड्रॉ कर रहे हैं या कोई ड्राइंग बना रहे हैं, तो जो भी आप उसमें बना रहे होते हैं वो होता है आपका वेक्टर बेस। क्योंकि उसमें आप लाइनों के थ्रू, उसमें एक डिज़ाइनिंग के थ्रू वो चीज़ें कर रहे होते हैं, तो वो आपका वेक्टर बेस बनता है। जबकि आप यही काम अगर फ़ोटोशॉप पे करते हैं तो फ़ोटोशॉप में मोस्टली जो काम होता है वो पिक्सल वाइज़ होता है, यानी वो आपका रास्टराइज़ होता है। तो अब इन दोनों के दरमियान जो डिफ़रेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो रास्टर होता है वो पिक्सल, मैंने आपको बताया कि वो पिक्सल बेस्ड होता है, ठीक है? उसी तरह ये बेस्ट फॉर फ़ोटोग्राफ्स, ये फ़ोटोग्राफ्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। उसी तरह रास्टर जो है मोर एक्सेस एंड शेयरेबल होता है। इसमें लास्ट जो पॉइंट है वो है लार्ज फ़ाइल साइज़ के लिए यूज़ होता है। ज़ाहिर-सी बात है, देख आप कोई फ़ाइल बनाते हैं तो उसे बहुत किसी भी साइज़ में दे सकते हैं आप उसे, तो इसको डेफ़िनेटली इसे लार्ज फ़ाइल के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह अब हम वेक्टर की बात करते हैं कि ये मैथमेटिकल कर्व्स एंड लाइन्स पर डिपेंड करता है, यानी आप इसको कर्व्स और लाइन में यूज़ करते हैं। दूसरा, बेस्ट फॉर लोगोस, टाइप्स एंड जियोमेट्रिक डिज़ाइन। जब कोई जियोमेट्रिक डिज़ाइन बना रहे हैं, लोगो बना रहे हैं, तो उस टाइप के डिज़ाइन में आपको ये वेक्टर बेस काम आता है। उसी तरह ये लेस एक्सेसिबल एंड शेयरेबल होता है। जिस तरह वो रास्टर जो है वो आपका मोर जो है एक्सेस एंड शेयरेबल होता है, इसी तरह ये जो वेक्टर है ये लेस एक्सेस एंड शेयरेबल होता है। उसी तरह मैंने आपको बताया था, जिस तरह रास्टर जो है वो लार्ज फाइल्स होता है, तो इसलिए स्मॉलर फाइल साइज़ेस के लिए यूज़ होता है। तो इन दोनों के दरमियान आप डिफ़रेंस समझ ही गए होंगे। आई होप आपको काफ़ी बातें इसमें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आप इसमें मज़ीद कुछ जानना चाहें तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको इसका रिप्लाई करूँगा और आपको एक मज़ीद जो है अपकमिंग डेज़ में इस हवाले से एक वीडियो फ़ोनिक के हिसाब से हम आपको एक वीडियो बनाकर देंगे, जिसमें आपको ये चीज़ें हम फ़िज़िकली जो वीडियो के अंदर ये बताएँगे कि किस तरीके से हम इसको रास्टर और वेक्टर को यूज़ कर सकते हैं और किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका एग्ज़ैक्ट डिफ़रेंस क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।